So in this lecture, we are going to discuss about the concepts of embedded systems and how is it different from a microcontroller or a microprocessor और embedded system में basically क्या क्या होता है. So if we look at the definition of an embedded system is an electronic system that is designed using hardware and software to accomplish a dedicated application. So all these words in this sentence are important. So first of all, it is a combination of hardware and software. Okay, hardware material भी होगा कुछ and software, that is your program, to accomplish a dedicated task or application. So किसी particular task या application पे ही आपका ये सिस्टम फोकस करेगा. तो फॉर इंस्टेंस अगर मैं एक एसी के माइक्रो कंट्रोलर या एसी के एम्बेडेड सिस्टम की बात करूं, तो जो भी एसी में सिस्टम इंस्टॉल्ड है, जो भी हार्डवेयर है, जो भी प्रोग्राम है, so that was only meant for that particular air conditioner. ऐसा नहीं है कि मैं अगर वही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टीवी में इंस्टॉल कर दूंगा तो टीवी का काम भी हो जाएगा. So that is not going to happen. या अगर मैं उसी सिस्टम को वॉशिंग मशीन में इंस्टॉल कर दूं. ऑलराइट, सो जो एयर कंडीशनिंग यूनिट है आपका, जिसमें एम्बेडेड सिस्टम आपका इंस्टॉल्ड है, yes, it might be doing a lot of things. It might be doing temperature control. It is receiving signal from the AC remote and processing it, and accordingly it is doing a particular function on the air conditioner. ठीक है, तो काफी सारी चीजें कर रहा है, बट द पॉइंट इज वो सिर्फ एसी के लिए डेडिकेटेडली वर्क कर रहा है, राइट? अगर मैं और थोड़ा सिंपल एप्लीकेशन की बात करूं, सो लाइक योर माउस एंड कीबोर्ड, दे आर आल्सो एम्बेडेड सिस्टम्स ओनली. माउस में जो भी सिस्टम इंस्टॉल्ड है, जो भी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, वो कैसे काम कर रहा है कि माउस आपका एक क्लिक एक्सेप्ट करेगा. यू आर गोइंग टू क्लिक, दैट इज आप एक बटन पुश कर रहे हो, वो बटन से जो भी चेंज हुआ, दैट इज बीइंग प्रोसेस्ड बाय द हार्डवेयर इन द माउस, एंड अकॉर्डिंगली आपके वो सिस्टम पे या स्क्रीन पे इट डिस्प्लेज दैट. वेदर इट्स अ लेफ्ट क्लिक से आप जो भी काम कर रहे हैं वो आपका काम होता है, और राइट क्लिक से आप जो भी काम कर रहे हैं वो आपका काम होता है. द सेम गोज फॉर योर कीबोर्ड एज वेल. कीबोर्ड में भी आपका एक हार्डवेयर इंस्टॉल्ड है एंड यू हैव अ पर्टिकुलर प्रोग्राम. सो व्हेनेवर यू प्रेस एनी की on the keyboard, say you press a key, so obviously if you are in a text editor program या कहीं भी जहाँ पर आपकी writing capabilities हैं, so obviously you will get an A on your display monitor or screen. Now the system and program installed in mouse and keyboard, they cannot be interchanged. ये हो सकता है कि मैं सेम माइक्रो कंट्रोलर यूज कर रहा हूँ दोनों सिस्टम्स में. इट कैन हैपन. अगर कोई सेम कंपनी का प्रोडक्ट है, दैट इज योर कीबोर्ड आल्सो एज वेल एज माउस, देयर आर हाई चांसेस दैट दे विल हैव द सेम माइक्रो कंट्रोलर. मे बी थोड़ा वेरिएंट अलग होगा, ठीक है, बट ऑब्वियसली उसमें प्रोग्राम अलग होगा. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कॉम्बिनेशन फॉर अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन. So hardware can be either a microprocessor or microcontroller or an application specific chip. तो हार्डवेयर जो हमारा कंपोनेंट होगा वो एक माइक्रो प्रोसेसर भी हो सकता है, एक माइक्रो कंट्रोलर भी हो सकता है, और एन एसिक जिसको हम एप्लीकेशन स्पेसिफिक चिप कहते हैं. एप्लीकेशन स्पेसिफिक चिप मींस इट इज डेडिकेटेड फॉर अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन ओनली. जैसे मे बी आपका कोई वाईफाई मॉड्यूल हो गया, समथिंग लाइक दैट, और ब्लूटूथ मॉड्यूल, वो उसी पर्पस के लिए डिजाइंड है. इट कैनॉट बी प्रोग्राम्ड और इट कैनॉट बी यूज्ड फॉर एनी अदर एप्लीकेशन. ऑब्वियसली अगर मैं माइक्रो प्रोसेसर यूज करूंगा, देन आई विल हैव टू टेक अदर पेरिफेरल्स आल्सो, एसोसिएटेड पेरिफेरल्स लाइक मेमोरी, इनपुट आउटपुट पेरिफेरल, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर में आपका सिर्फ प्रोसेसिंग यूनिट होता है. बट इफ यू हैव अ माइक्रो कंट्रोलर, देन यू विल हैव सम मेमोरी, RAM, ROM, some peripherals on the microcontroller IC itself. So again, dependent on the application, you will have to choose between a microprocessor or microcontroller. Software, obviously जो आप program लिखेंगे, it is the specific program developed by the programmer and deployed inside the hardware by various methods to control
the application along with the hardware. So this is similar to the microcontroller programming that you have been doing. आपकी कोई भी application होगी, so you have to develop and write a program and you have to transfer it into the microcontroller, the hardware जो कि आपके embedded system में है. So it will perform a variety of tasks and control the application whatever you are trying to do with that system. So जो hardware हमारा use होता है, that is generally called as the embedded hardware. And the program that is developed, we call it the embedded software for embedded systems, right? So most of the time embedded system will use a microcontroller because microcontroller में आपका CPU भी present है, memory भी है, you have input output pins also and you have a variety of peripherals as well. ठीक है, जो भी आपको application implement करनी है, so everything is usually present in the microcontroller IC. That is why microcontrollers are preferred. But this does not mean embedded system is same as a microcontroller. No. Microcontroller obviously has everything along with the CPU. But embedded system may hardware and software dedicated for a particular task होगा. Microcontroller can also be programmed in general. आप एक microcontroller को लेकर you can write different applications depending on the software, depending on the program that you are putting inside the microcontroller. The same microcontroller can be used for, say, controlling your lights at home, or the same microcontroller can be installed in an AC unit, remote. Okay? So microcontroller and embedded systems are not the same things. They are different. Alright. So embedded system can also be called as a single chip computer. Why do we call it a single chip computer? Because embedded system जो module है, same chip पे जो भी आपने system बनाया है, embedded system अपना same chip पे सारी चीजें available हैं and it is used for dedicated or specific applications, right? So microcontroller जो हम use करते हैं, we can also call it as an embedded microcontroller or an embedded computer. So these are just different terms that are used in embedded systems. है एक ही चीज, माइक्रोकंट्रोलर ही आप यूज कर रहे हो, माइक्रोकंट्रोलर ही है, बट अगर हम उसको एक एम्बेडेड सिस्टम में यूज कर रहे हैं डेडिकेटेड फॉर अ पर्टिकुलर टास्क, देन वी कैन कॉल इट एम्बेडेड माइक्रोकंट्रोलर और एम्बेडेड कंप्यूटर. एम्बेडेड सिस्टम को हम सिंगल चिप कंप्यूटर भी कह सकते हैं बिकॉज इट इज एवरीथिंग अवेलेबल ऑन अ सिंगल चिप, जो भी आपका सिस्टम होगा फॉर अ डेडिकेटेड एप्लीकेशन. अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नो इन एम्बेडेड सिस्टम्स इज, जैसे हमारे जनरल पर्पस सिस्टम में ओएस होता है, लाइक इफ यू यूज योर लैपटॉप और पीसी जिसमें विंडोज इंस्टॉल्ड है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, और लिनक्स इंस्टॉल्ड है इफ यू प्रेफर टू वर्क विद लिनक्स और यूनिक्स. ठीक है, सो वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है. सेम वे में एम्बेडेड सिस्टम में भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है. इट इज ऑप्शनल एंड डिपेंड्स अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ योर एप्लीकेशन. So there can be an operating system that plans, executes and controls all the tasks systematically. But this is optional. It depends on the kind of product you are trying to make. For example, I'll just give you a very basic example. अगर मैं एक अपना embedded system किसी भी normal microcontroller को use करके बनाता हूँ, say Atmega या जैसे आप Arduino board use करते हो, so you are only going to write a simple C language there, program there in C language, and you are going to just implement your application. तो वहाँ पे कोई operating system नहीं है. It is not controlling the sequence of your program execution. It is simply executing the program from start to end. ठीक है, कुछ प्लानिंग नहीं है, कुछ मल्टी प्रोसेसिंग नहीं है, कुछ नहीं है, nothing is there. But if I implement the similar kind of application with Raspberry Pi, so Raspberry Pi अगर आप लोगों ने नहीं सुना है, then you can Google and you can research a little bit on your own. So Raspberry Pi is not a microcontroller. It's basically a small computer system which can have a Unix or Linux based OS.
Now since it has an OS, you can do a lot of other work with with Raspberry Pi as well. आप उसमें स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, आप उसमें टास्क शेड्यूलिंग कर सकते हो, कैसे टास्क परफॉर्म करने हैं, कैसे मल्टी प्रोसेसिंग करनी है या मल्टी प्रोग्रामिंग करनी है. Okay, so all those tasks, all those configuration options are available if you have some sort of OS. So this is a simple diagram that is actually showing you the components of the embedded system. So obviously at the core you have the hardware and you have the application software, जो कि आपका प्रोग्राम है, जो कि बेसिकली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच जो आपका एप्लीकेशन के बीच में इंटरफेस रहेगा. इट इज गोइंग टू कंट्रोल ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ योर एंटायर सिस्टम. कैसे हार्डवेयर काम कर रहा है, क्या रिसीव करेगा, क्या आउटपुट करेगा, एंड यू हैव अ रियल टाइम ओएस इन बिटवीन. सो इफ यू हैव RTOS in between, it can control several other operations like as we discussed earlier: task scheduling, planning, multiprocessing, multi-programming, etc. So market for embedded systems is growing steadily. We all know that. Everywhere you see you have one or the other embedded product available. ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपके vicinity में कोई embedded system या embedded product available नहीं है. So this is a kind of a domain which is steadily increasing. इसकी shortage कभी होएगी ही नहीं. आपको embedded systems चाहिए ही चाहिए. Even if you talk about the advanced fields nowadays, जो emerging fields हैं आपके like AI, artificial intelligence, machine learning, IoT, they are again based on embedded systems. वहाँ पे आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तो चाहिए ही चाहिए. You cannot do anything only with the software or only with the hardware, right? तो आपको अपना हार्डवेयर प्रोग्राम करना पड़ेगा किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए, कुछ डेटा कलेक्ट करने के लिए, डेटा प्रोसेस करने के लिए. सो एम्बेडेड सिस्टम्स will be required everywhere always. But yes, there are certain challenges when it comes to design of embedded systems. Why? Because I cannot call my laptop or my personal desktop as an embedded system. Why? Because yes, it can do most of the things, but it is not focused or dedicated for a particular application. Neither is it small. कोई आपका इतना बड़ा लैपटॉप जैसा या पीसी जैसा हार्डवेयर आपके एसी में इंस्टॉल नहीं है, या आपके माइक्रोवेव में या वॉशिंग मशीन में इंस्टॉल नहीं है. ऑब्वियसली अगर इतना ज़्यादा हार्डवेयर इंस्टॉल्ड होगा, साइज भी आपका इंक्रीज होगा उस डिवाइस का एडिशनली, and cost will also increase. So there are certain challenges, certain restrictions, certain constraints whenever an embedded system is designed. Application has to be focused. It cannot be used as a general purpose system like your laptop or your desktop. Alright? It must have a real time requirement. Real time requirement का क्या मतलब है? Your system should be able to do work in certain timing constraints. फॉर एग्जाम्पल AC, अगर मैं AC में अपने रिमोट पे कुछ प्रेस कर रहा हूँ, इफ आई वांट टू चेंज द टेम्परेचर और सेलेक्ट अ पर्टिकुलर मोड, ऐसा ना हो कि मैंने अपना प्रेस किया बटन कुछ एंड दैट मोड इज बीइंग activated or the temperature is changing after 1 or 2 minutes. So that should not happen. But that kind of delay can be tolerated on your laptop. Say you type some link और यू ट्राई टू ओपन अ यूट्यूब वीडियो, थोड़ा वो टाइम लगाता है मे बी खोलने में, नेट से डेटा रिट्रीव करने में. सो दैट इज एक्सेप्टेबल टू यू. ठीक है, थोड़ा सा डिले हो रहा है, कोई इशू नहीं है most of the times, right? So this is how embedded systems are different. They generally have a real time requirement. Okay, otherwise obviously your application or your purpose will not be fulfilled. ठीक है. The system must have a zero or very minimum user interaction. So this is a point that is nowadays being added to automate devices. जैसे वॉशिंग मशीन हो गई आपकी, माइक्रोवेव हो गया, AC. ओके, सो ऐसा नहीं है कि आपको बार बार उसमें कुछ इनपुट देना पड़ेगा या आपको उसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा. यस, यू विल हैव टू डू इट वंस और ट्वाइस, ओके, बट द इंटरेक्शन हैज टू बी मिनिमल. The system must cooperate with the environment. जिस भी environment में आपका system
रखा जाएगा, wherever it is going to be placed, wherever it is going to be working, it has to cooperate with the environment. Environmental conditions के accordingly the system should be built, should be made, and it should be made to cooperate. The system has to be highly reactive. Reactive means कुछ भी इसमें input आया, if you are expecting some sort of result by giving some input, then the system should be able to accept that input and process and react accordingly to it. For instance, you have your mouse. So mouse में कुछ भी मैं button press करूँ, instant reaction होगा and you will get your output. Same goes for your washing machine or microwave. ओके ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ बटन प्रेस किया या कुछ किया एंड इट इज प्रोसेसिंग, इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, इमीडिएटली मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, हैंग हो गया. इट कैन हैपन, बट yes, all these things have to be taken care that they should not happen. Highly reactive होना चाहिए आपका सिस्टम. System has to be small in size, low weight, and must use limited memory. This is also one of the major constraints of embedded systems. Small in size होना चाहिए. अगर आपने कभी भी अपने AC को कभी रिपेयर के लिए दिया हो या कोई आप टेक्नीशियन बुलाया हो and he has opened your units, so अगर आप देखोगे तो उसका साइज, आई एग्री, वॉशिंग मशीन या माइक्रोवेव का और AC का साइज काफी बड़ा है, बट if you actually see the hardware inside, that is very small. जो आपका पूरा PCB बोर्ड लगा रहता है, that is quite small as compared to the complete size of the hardware. So this is very important nowadays कि हमारा साइज स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि अगर मेरा इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर पोर्शन बड़ा रहेगा then overall size is going to increase even more. It should have low weight. So ऐसा नहीं है कि बहुत भारी भरकम आपका हार्डवेयर होना चाहिए. It should be low weight, portable, alright, and must use limited memory. So why are these restrictions there? So that your overall hardware size is going to be small. ऐसा नहीं है कि मैं एक प्रोसेसर यूज कर रहा हूँ जैसे CPU में 8 GB या 16 GB रैम यूज कर ली. सो यू सी, अगर आपने कभी लैपटॉप खोल के देखा हो या अपना डेस्कटॉप सिस्टम बनाया हो, सो यू विल ऑब्जर्व कि दे ऑल्सो टेक अ गुड अमाउंट ऑफ स्पेस. दे नीड प्रॉपर स्पेस, दे नीड प्रॉपर कूलिंग, राइट. तो ये सब चीजें हमें एम्बेडेड सिस्टम्स में हटानी है, बिकॉज एम्बेडेड सिस्टम इज नॉट अ जनरल पर्पस सिस्टम. वो एक पर्टिकुलर टास्क को फुलफिल करने के लिए बना है, पर्टिकुलर टास्क एंड सम एसोसिएटेड टास्क्स विद इट, दैट्स इट. तो उसके लिए जितना छोटा हार्डवेयर हम यूज कर सकते हैं, जितना लो वेट यूज कर सकते हैं एंड विद लिमिटेड मेमोरी, उतना हमारा ओवरऑल सिस्टम का साइज भी स्मॉल होगा, कॉस्ट भी बचेगी, पावर कंजम्पशन भी कम होगा, राइट. So this brings us to the next point. The system must be low cost, safe and reliable. So obviously अगर मेरे पास इतने सारे constraints हैं तो मेरा system low cost भी होगा. जैसे आपका, अगर मैं mouse की बात करूं, so mouse is easily available for 300-400 rupees. अगर simple wired optical mouse की बात करूं, not the wireless ones, right? सो अगर इसमें आप सोचो कोई भारी भरकम, मतलब भारी भरकम तो नहीं बोलूंगा, बट मे बी अ वेरी हाई फाई प्रोसेसर वॉज इंस्टॉल्ड और मेमोरी वॉज इंस्टॉल्ड, डू यू थिंक इट वुड कॉस्ट 300 और 400 रुपीज? नो. सपोज मैंने इसमें i3 प्रोसेसर लगा दिया, i3 प्रोसेसर की कॉस्ट 4000-5000 होती है, सो योर माउस वुड बी एटलीस्ट 5000-6000 रुपीज. दैट इज वाई ऑल दोज थिंग्स डू नॉट हैपन, because embedded system में मैं छोटा सा माइक्रो कंट्रोलर, मे बी आई कैन इम्प्लीमेंट दिस यूजिंग एन ATmega माइक्रो कंट्रोलर, 8051 माइक्रो कंट्रोलर और MSP माइक्रो कंट्रोलर, जो कि आपके काफी सस्ते होंगे. यू विल गेट इट फॉर 30-40-50 रुपीज वन चिप, राइट. So the system has to be low cost, safe, it should not pose any danger to the humans and the environment, and reliable. So reliability हमने पहले भी कवर की है, क्योंकि रियल टाइम होना चाहिए, रिएक्टिव होना चाहिए एंड रिलायबल. इट शुड बी एबल टू डू वॉट एवर इट इज सपोज टू डू एटलीस्ट 95-98% ऑफ द टाइम्स. ऐसा नहीं है कि आप 10 बार उस सिस्टम को यूज कर रहे हो, उसमें से 2 ही 3 बार वो ठीक काम कर रहा है एंड रेस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली. So this is all about your embedded systems, some of the features and some of the challenges and constraints.